उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। इससे पहले हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा और आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो नेचर ऑफ सोल्यूट है। अब नेचर ऑफ सोल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट दोनों को हम जो है एक ही चीज़ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो ये है कि नेचर केमिस्ट्री के अंदर और ख़ास तौर पे सॉल्युबिलिटी के अंदर जो नेचर है वो रिप्रेजेंट करती है किस चीज़ को, पोलैरिटी यानी पोलर या फिर नॉन पोलर। सोल्यूट पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। और यहाँ पे जो है वो एक जनरल रूल लगेगा जिसको हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, और ये बोथ सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए है, ठीक है, दोनों के लिए है। ये रूल जनरल रूल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब ये है कि जैसा सोल्यूट होगा वैसा ही अगर सॉल्वेंट होगा तो वो उसके अंदर इजीली डिसॉल्व होगा, और अगर सॉल्वेंट जैसा होगा वैसा ही सोल्यूट भी अगर हो तो वो भी उसके अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अब क्या मतलब कि जैसा सॉल्वेंट और वैसा सोल्यूट, अगर पोलर सोल्यूट है जैसे NaCl है, इसको अगर आप पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करें, पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O, तो ये पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन पोलर सोल्यूट जैसे शुगर है, इसको अगर पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करना चाहें तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक हो गया। अब जो नॉन पोलर सोल्यूट है वो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो इजीली डिसॉल्व होगा, लेकिन अगर नॉन पोलर सोल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व या तो बहुत कम होगा या नहीं होगा। तो ये दोनों तो क्लियर हो गए। अब बात करते हैं प्रेशर की। तो ज़ाहिर सी बात है प्रेशर जो है वो सॉलिड और लिक्विड पे तो कोई असर नहीं करेगा। लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल है और सॉलिड भी इनकम्प्रेसिबल, यानी उसको आप प्रेस कर ही नहीं सकते। जब प्रेस कर ही नहीं सकते तो फिर प्रेशर वहाँ पे लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें गैस है, गैसेस के ऊपर जो है प्रेशर अप्लाई होगा क्योंकि ये कंप्रेसिबल हैं, लिहाजा प्रेशर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, और प्रेशर के कम करने से सॉल्युबिलिटी कम होगी। मतलब कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ गैसेस के। मिसाल के तौर पे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है हाई प्रेशर के ऊपर, ठीक है। इसी वजह से जब हम सॉफ्ट ड्रिंक जो पेप्सी की बोतल है उसको अगर हम खोलें तो एक ख़ास फिज़ जो है वो उसकी आवाज़ से वो CO2 बाहर आती है, क्योंकि उसका प्रेशर हम रिलीज़ कर रहे हैं। जब हाई प्रेशर था तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा थी, लेकिन जब जो ही प्रेशर रिलीज़ हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उससे पहले सॉल्युबल थी, डिज़ोल्व थी, उससे बाहर आ गई क्योंकि हमने प्रेशर उससे कम कर लिया, रिलीज़ कर लिया। अब बात करते हैं इसका जो फोर्थ फैक्टर है वो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर कैसे सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो जनरली हमें यही लगता है कि हर सॉलिड लिक्विड के ऊपर जो है वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेगा सॉल्युबिलिटी को, लेकिन ऐसा है नहीं। जो चौथा फैक्टर है टेम्परेचर का, तो इसमें ये चीज़ है कि टेम्परेचर जो है, हाँ, गैसेस के मुतालिक है कि टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। यानी टेम्परेचर अगर हम गैस का ज़्यादा करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, अगर गैस का टेम्परेचर कम करेंगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होगी। इसी वजह से जब हम बलून को फ्लैट करते हैं, उसमें हवा भर के धूप पे छोड़ते हैं तो वो कुछ देर के बाद फट जाता है। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर जितने वॉल्यूम थे, जितनी भी गैस उसके अंदर थी, हवा थी, तो वो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, धूप में रखने की वजह से उसके जितने भी एयर मालिक्यूल्स हैं तो वो कोलाइड करना शुरू हो जाते हैं आपस में भी और वॉल्स ऑफ द बलून के साथ भी, जिसकी वजह से उस पर प्रेशर बनता है और वो फट जाता है। तो टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेट है सॉल्युबिलिटी से, यानी
सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी अगर टेम्परेचर को हम गैस के केस में बढ़ाएंगे, लेकिन सॉलिड लिक्विड में ये चीज़ डिफरेंट है। उसकी वजह कुछ चीज़ें जो हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सॉलिड्स इंक्रीजेस। कैसे, कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, लिथियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट, ये जो हैं दो, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ेगी विद राइज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम करें तो सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, यानी सॉरी, टेम्परेचर को हम अगर बढ़ाएं तो कुछ चीज़ों की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्जांपल लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना, जो चूने का पत्थर है, वो टेम्परेचर बढ़ाने से, यानी गर्म पानी के अंदर हम डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा या कम होगा, लेकिन अगर ठंडे पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा इजीली डिज़ोल्व होगा। अब कुछ ऐसे होते हैं कंपाउंड्स कि उसके टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें, सॉल्युबिलिटी पे कोई असर नहीं होता, ना वो इंक्रीज़ होती है ना वो डिक्रीज़ होती है। और वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? वो NaCl है, यानी सोडियम क्लोराइड, या फिर पोटाशियम ब्रोमाइड। ये जो हैं इनकी जो सॉल्युबिलिटी है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करें या फिर ज़्यादा करें। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। अब ये एक ऐसा कंपाउंड है कि इसके अंदर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी शुरू में तो ज़्यादा होगी, शुरू में इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और वो पॉइंट, वो टेम्परेचर कौन सा होगा? यानी 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो ये इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। लेकिन 32.4 से ज़्यादा करेंगे टेम्परेचर को तो ये जो डेकाहाइड्रेट है ये एनहाइड्रस हो जाएगा, यानी ये सोडियम सल्फेट रह जाएगा। ठीक है, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो फिर कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी जो है इस पॉइंट के बाद कम हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लाइक टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ कंपाउंड्स की बढ़ जाएगी सॉल्युबिलिटी, लाइक कैल्शियम क्लोराइड है, और अगर कुछ जो है वो सॉल्युबिलिटी उनकी डिक्रीज़ भी हो जाएगी बाय राइजिंग द टेम्परेचर। और वो कौन से हैं? वो कैल्शियम ऑक्साइड है, लिथियम कार्बोनेट है। और कुछ में कोई असर नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें, वो आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम ब्रोमाइड हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनकी शुरू में तो जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ेगी अप टू सर्टेन टेम्परेचर, लेकिन उस टेम्परेचर की लिमिट के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये तो थे फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। अगर इनमें कोई भी किसी किस्म की कोई क्वेरी है आपकी तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।